हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और पिछले 2 दिनों में जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम था उनके रिव्यू के आधार पर आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एसएससी जीडी का ये एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देकर आए हैं उनको एक दिक्कत हो रही है कि वो पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से किस सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों का अगर आने वाले दिनों में एग्जाम है, कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट ही ना कर पाए, क्योंकि समय कम होगा, क्वेश्चन 100 होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी है और कहीं ना कहीं पूरा पेपर भी आप लोगों को अटेम्प्ट करना ही होगा। अगर एसएससी जीडी में सिलेक्शन चाहिए तो 80 के आसपास क्वेश्चन आप लोगों को करके आने ही होंगे, जो कि सही हो। ठीक है, तो शुरुआत करते। मैं जनरल कैटेगरी की यहां पर बात की तो दोस्तों आज मैंने अपने 13 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं उनके आधार पर, जो बच्चे इस एग्जाम को देकर आए उनके आधार पर बताऊंगा कि सबसे पहले इस पेपर को आप कैसे अटेम्प्ट करें। दोस्तों, जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आप ज्यादातर क्या करते हैं कि जो पोर्शन आप लोगों के सामने पहले खुल जाता है, चाहे वो रीजनिंग हो, जीके हो, आप उसी पोर्शन को कर देना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन पेपर में कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको वो पोर्शन अटेम्प्ट करना होगा, वही पोर्शन अटेम्प्ट करना चाहिए जिसमें आप लोग सबसे बेहतर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मान लो जैसे मैं कोई भी पेपर जब अटेम्प्ट करता हूं और अगर मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं शिफ्ट कर सकता हूं किसी भी पोर्शन पे, जो कि एसएससी जीडी में मिलता है, आप कोई भी पोर्शन पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी का हो, जीके का हो, इंग्लिश का हो, रीजनिंग का हो, जो भी आपके पेपर के अकॉर्डिंग है। तो आप सबसे पहले जो है वो पोर्शन अटेम्प्ट करें जो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अगर बताऊं अपने आधार पर, अपने जो मैंने एग्जाम क्वालिफाई किए उसके आधार पर, मैं सबसे पहले जो प्रेफरेंस देता हूं दोस्तों वो रीजनिंग को देता हूं, क्योंकि रीजनिंग लगभग हर एक स्टूडेंट रीजनिंग के क्वेश्चन बना लेता है और आसानी से कर लेता है। रीजनिंग के पेपर को आप जब सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे, एक तो आप बिल्कुल फ्रेश माइंड होंगे, पेपर में जाकर बैठे हैं, तैयार है कि आप लोगों पर प्रेशर पड़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो नीचे नहीं जाएगा रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखकर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप रीजनिंग के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बना ही लेंगे। ठीक है, और 20+ तो हर एक बच्चा बना ही लेता है। और जब आप रीजनिंग को स्टार्टिंग में करेंगे, एक तो आपको पता होगा कि अब आपके पास कितना समय बचा है इस पोर्शन को अटेम्प्ट करने के बाद। दूसरा, आप लोगों का टाइम टेकिंग वाला पोर्शन एक खत्म हो चुका है, अब जो बचा है वो मैथ्स बचा है। अब अगर आप स्टार्टिंग में मैथ्स करने लगते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप लोगों को क्या कर देते हैं, एक तरीके से डीमोटिवेटेड कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपका समय भी खराब होता है और आप क्या करते हैं कि पूरे पेपर पे फिर पूरा अपना 100% नहीं दे पाते। पेपर में बैठते वक्त आपका 100% बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आपने जो पढ़ा वो तो जरूरी है ही, लेकिन उस 1 घंटे में आपको अपना 100% भी देना होगा। यही आज के पेपर की डिमांड भी है। ठीक है, आपको अपना 100% देना होता है पेपर में बैठते वक्त। दोस्तों, जब आप रीजनिंग का सेक्शन स्टार्टिंग में कर लेंगे मेरे हिसाब से, तो उसके बाद तुरंत मैथ्स मत उठाना। अब रीजनिंग का पोर्शन करने के बाद भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें थोड़ा सा लो करते हैं। अब हमें दोबारा से अपने उस कॉन्फिडेंस को ऊपर उठाना है पेपर के अंदर, और ऐसा करना है कि कहीं हम ऐसा ना हो जाए, बोर ना हो जाए चीजों को करते हुए। तो दूसरा पोर्शन जब उठाएं वो आप लोगों का हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक हो, क्योंकि हिंदी या इंग्लिश आप जीके से बेहतर ही कर पाएंगे। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश, जिन लोगों का हिंदी है उनका तो बेस्ट पार्ट होगा, क्योंकि हमारे नोट्स भी अवेलेबल है उनके लिए। जिनके पास 3 से 4 दिन का समय है वो ले सकते हैं किस तरीके से अभी भी, और मैं गारंटी देता हूं हर एक क्वेश्चन आप लोगों को वहां से फंसेगा। और अभी तक जो स्टूडेंट्स ने बताया है बिल्कुल क्वेश्चन मिल भी रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश दूसरे नंबर पर आप अटेम्प्ट करें। इसके 25 सवाल आपको करने में ज्यादा से ज्यादा कितना समय लग सकता है? हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने में ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मिनट लगेंगे। इससे ज्यादा एक्स्ट्रा आप लोगों को समय नहीं लगने वाला है। तो आप दूसरे नंबर पर जो है वो हिंदी या इंग्लिश में से कोई दूसरा अटेम्प्ट करें, क्योंकि यहां पर आप 10 से 12 मिनट के अंदर इस पोर्शन को खत्म कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हिंदी इंग्लिश करने के बाद आपके अंदर एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस होगा। जिन लोगों का हिंदी है उसके लिए तो मैं गारंटी देता हूं, इंग्लिश का आप लोग जानते होंगे आपने कैसे पढ़ा है।
ठीक है। दूसरा, रीजनिंग आपने स्टार्ट किया, हिंदी किया, अब तीसरे नंबर पर आप जो करें मेरे हिसाब से वो आपको मैथ्स करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैथ्स आप लोगों का कहीं ना कहीं अब बचा हुआ है, समय आपके पास है, आप उस समय के अकॉर्डिंग अपना मैथ्स करें। जीके के लिए आखिरी के 10 से 12 मिनट भी 25 के 25 क्वेश्चन पढ़ने के लिए और जवाब देने के लिए काफी है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर जो दोस्तों आपको अटेम्प्ट करना है वो मैथ्स है, और चौथे नंबर पर आप लोगों को अपना जीके अटेम्प्ट करना है। इससे क्या होता है, क्यों मैंने ऐसे बनाया, क्योंकि रीजनिंग आपको अच्छे से आता है, या फिर ऐसा कोई सब्जेक्ट, मान लो किसी का मैथ्स बहुत अच्छा है, उसे पूरा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर कि मैं मैथ्स में 100% दे सकता हूं, तो वो मैथ्स को स्टार्टिंग में कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप बोर ना हो, तुरंत रीजनिंग मत करना, वरना कभी कभी स्टूडेंट क्या हो जाता है, पेपर के बीच में थोड़ा सा भटक जाता है 2-4 मिनट के लिए, और पेपर में तो एक एक मिनट कीमती है। इसलिए मैंने बोला दूसरे नंबर पर हिंदी या इंग्लिश में से कोई अटेम्प्ट करना, क्योंकि वो आप लोगों को कम समय लेगा और आपके कॉन्फिडेंस को लो नहीं होने देगा। दूसरा, आप बोर नहीं होंगे पेपर को करते हुए। यहां पर यह भी बहुत जरूरी है कि आपका ध्यान ना भटके, ठीक है, क्योंकि हमेशा बोलते हैं पढ़ते वक्त, आपने सुना होगा, एक हमेशा बोला जाता है पढ़ते वक्त एक सब्जेक्ट को ही ना पढ़े। अगर आप बोर होने लगते हैं तो सब्जेक्ट को चेंज कर दे, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लगेंगे तो आप बोर नहीं होंगे और लंबे समय तक आप पढ़ सकते हैं। सेम चीज हमारी पेपर में भी अप्लाई होती है। जब हम पेपर करने बैठते हैं तो रीजनिंग और मैथ्स कभी भी इकट्ठा मत करो, उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करो, ठीक है। पहले रीजनिंग कर लो, उसके बाद हिंदी या इंग्लिश कर लो या जीके करो, फिर उसके बाद मैथ्स कर लो। मतलब आप इसको बदल सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच में गैप रखना। ऐसा ना हो कि आप 50 के 50 क्वेश्चन जो आप लोगों के मैथ्स और रीजनिंग के हैं एक साथ करने लग जाओ, ठीक है। उससे क्या होगा, आप 100% बोर होंगे। मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस के आधार पर, जो मैंने अपने एग्जाम्स क्वालिफाई किए उनके आधार पर, और जो बच्चे एग्जाम दे के आए हैं अभी, उसके आधार पर ये आपको बताया है। इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करोगे तो 100% आप पूरा पेपर सोल्व कर पाओगे और पेपर में अपना बेहतरीन दे पाओगे, ठीक है। दूसरा, जैसा कि मैंने बोला, अगर इस समय आप लोगों का पेपर अभी 4 से 5 दिनों बाद या 3 से 4 दिन बाद है और आप लोगों को हिंदी रिवाइज करनी है, या हिंदी आप लोगों को लगता है कि एक बार पढ़ लेना चाहिए, तो आप लोगों के लिए हमारे नोट्स अवेलेबल है, हैंड रिटन नोट्स, जो कि आप ले सकते हैं। ऊपर जो स्क्रीन पर नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा, इस नंबर पर आपको 75 रुपीज का पेटीएम, फोन पे, गूगल पे कर देना है। इसी नंबर पर वो जो पेमेंट आप करेंगे उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देना है इसी नंबर पर, और आप भेज देना। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो फोन पे, व्हाट्सएप या गूगल पे नहीं चलाते हैं। दोस्तों, जो नहीं चलाते हैं वो अपने किसी दोस्त वगैरह से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और खुद अपने नंबर से भेज देना। आपको नोट्स विद इन 1 आवर, पेमेंट होते ही 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय 1 घंटा लगेगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप उनका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, या फिर ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे पढ़ सकते हैं। अभी तक हमारे 3000 बच्चे आपके आसपास इन नोट्स को ले चुके हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो जल्दी करिएगा, क्योंकि एग्जाम पास है, और ये सिर्फ SSC GD में ही नहीं, आने वाले एग्जाम SSB, CTET, CISF, सभी एग्जाम्स में जहां जहां पर हिंदी आती है सभी में आप लोगों का काम करेगा। तो ये पूरा प्रोसीजर होना चाहिए आप लोगों का। दूसरा, कि आप लोग रीजनिंग के पुराने पेपर जरूर करके जाएं SSC के, क्योंकि पैटर्न सेम है। 2019-20 के अंदर जो SSC ने पेपर लिए हैं उनको देख लेना, क्योंकि पैटर्न वहीं से आ रहा है, सारी चीजें आप लोगों को वहीं से मिल जाएगी। हिंदी की मैं आप लोगों के हेल्प के लिए डेली 8:20 पर एक क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप रोज रात को आके अपनी तैयारी का अंदाजा भी लगा सकते हैं, और 100% टिप्स देता हूं पेपर के लिए कि ये क्वेश्चन आने वाला है। अभी 2 दिन पहले बताया, कल के शिफ्ट में आ गए, ठीक है। कल भी बताया था, देखते हैं आज या कल में वो क्वेश्चंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो हर रोज 8:20 पर। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके से पेपर करेंगे तो 100% पूरा पेपर करके आएंगे और बेहतरीन करके आएंगे। एंड विश यू ऑल द गुड विशेस फॉर योर कमिंग फ्यूचर, और एग्जाम के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप इस एग्जाम को क्रैक करके आप अच्छा ही न्यूज़ देंगे कि सर हम लोग बहुत अच्छा करके आए हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आप लोगों को सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐप का नाम है हमारा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी, जो कि चैनल का नाम है, और प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। वहां पर वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए बहुत ही कम प्राइसेस में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।